Hello students, good morning. How are you all? I hope you are fine. बच्चों एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम रिवीजन शीट में चैप्टर नंबर 10 ईदगाह है उसका हम रिवीजन करेंगे। ओके बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेंगे ताकि यह चैप्टर है वह आपको फिर से रिवाइज हो जाए। ओके, रमजान के बच्चों पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है। सभी बच्चे हैं वह ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के हैं बच्चों वह सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बच्चों देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। वह अपना खजाना है वह जेब में से निकालते हैं और गिनते हैं। और महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। किसके पास? महमूद के पास बच्चों कितने पैसे है? 12 पैसे है। आपको याद रखना है। ओके, मोहसिन के पास 15 पैसे है। किसके पास पैसे है? 15 मोहसिन के पास। इन्हीं अनगिनत यानी कि काउंट ना किए जा सके उतने पैसों से वह अनगिनत यानी कि बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न था वह बच्चों हामिद था। देखिए यहाँ पर हामिद का हमें चित्र दिया गया है, यानी कि खुश था। एक 4-5 साल का, यह एक 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके माता पिता है बच्चों वह इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। अब बच्चों हामिद है वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद है वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा यानी कि उसके पिताजी है बच्चों वह रुपये कमाने गए हैं और वहां से बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। और उसके अम्मी है वह भी अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी। इसलिए हामिद है वह खूब खूब प्रसन्न रहता था, यानी कि खुश रहता था। अमीना अपनी कोठरी में रो रही थी। हामिद की जो दादी है उसका नाम अमीना था। वह अपने रूम में बैठी बैठी रो रही थी। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर पर खाने का एक दाना भी नहीं था। आज त्योहार का दिन है बच्चों। त्योहार के दिन हम क्या करते हैं? नई नई चीजें बनाते हैं खाने पीने की, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उसकी दादी है वह रो रही थी। 3 पैसे सिर्फ हामिद के जेब में थे और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में यानी कि उसके पॉकेट में थे बच्चों। कितने? 3 पैसे हामिद के जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में थे। बच्चों याद रखना, हाँ, गांव के बच्चों के लिए मेला लगा था। गांव में बच्चों के लिए क्या लगा था बच्चों? मेला लगा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, यानी कि हामिद को अब तो मजा आ गया, यानी कि अब तो उसके पैर है वह तेज दौड़ने लगे। बच्चों आपको भी पता चले कि आज मेला लगने वाला है, यानी कि आज हम मेले में जाने वाले हैं, तो आप कितने तेज दौड़ने लगते हो, उछल कूद करने लगते हो, खुश खुश हो जाते हो। तो हामिद भी बहुत खुश खुश हो जाता है। बच्चों के लिए नगर की सारी चीजें थी बच्चों वह एकदम अनोखी थी, नई थी। जिसकी ओर देखते थे बच्चों उसकी ओर देखते ही रह जाते थे। और सहसा यानी कि एकाएक ईदगाह है वह बच्चों दिखाई दी। इमली के घने वृक्षों की छाया में और बच्चों नीचे पक्के फर्श पर जाजिम यानी कि एक बड़ी चादर बिछी हुई थी। और जो रोजेदार यानी कि मुस्लिम लोग होते हैं वह रोजा रखते हैं, उसकी जो पंक्तियां होती है वह पीछे एक दूर तक चली जा रही थी। बच्चों नमाज अदा करके लोग आपस में देखिए यहाँ पर गले लग रहे थे। फिर मिठाइयों की दुकानों पर, खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते थे, यानी कि एकाएक लोग जाते थे, जुट जाते थे। बच्चों हम मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं? सारी दुकानों की ओर देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और बच्चों है वह क्या देखते हैं? खिलौने की ओर देखते हैं।
यह चरखी है, यह लकड़ी है, हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी फजत है, वह मेले में होते हैं। एक पैसे में बैठकर 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसे में हमें बैठना है और 25 चक्करों का मजा लेना है। अभी ऐसी फजत है बच्चों, वह मेले में कम दिखाई देती है, पर पहले के जमाने में बहुत होती थी। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन पर बैठते हैं और हामिद अपने पैसे जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। हामिद है वह अपने पैसे हैं वह इतने सारे खर्च नहीं करना चाहता था। बच्चों देखिए यहाँ पर एक चित्र भी हमें दिया गया है मेले का। हामिद और उसके फ्रेंड से वह खिलौने खरीद रहे हैं। उसके बाद अब खिलौने की दुकान आती है, सब बच्चे उसकी ओर देखते हैं। कितने सुंदर वाह खिलौने हैं। महमूद है बच्चों, वह सिपाही लेता है, खाकी वर्दी पहने, यहाँ पर चित्र दिया गया है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। देखिए यहाँ सब महमूद है वह सिपाही लेता है, खाकी पगड़ी, लाल पगड़ी, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, और उसके कंधे पर बंदूक है। मोहसिन भिश्ती लाया, नूरे ने वकील खरीदा, नूरे है वह वकील खरीदता है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता था। महमूद मन मसोर कर रह जाता है, हामिद है वह मन मसोर कर रह जाता था। क्यों? क्योंकि उसको तो लेना था, पर इतने सारे पैसे हैं वह खर्च नहीं कर सकता था। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, तो किसी ने सोहन हलवा। आहा बच्चों, मुंह में पानी आ गया। सोहन हलवा, रेवड़ी, गुलाब जामुन, आहा। हामिद बेचारा के पास 3 पैसे हैं, वह सबकी ओर लालच की तरह देख रहा था, ललचाई आंखों से वह देख रहा था। मोहसिन कहता है, हामिद तू रेवड़ी लेना जा, कितनी खुशबूदार है, यानी कि कितनी सुगंधी है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन क्या करता है बच्चों, एक रेवड़ी है वह निकालता है और हामिद की ओर जैसे ही बढ़ाता है, तो हामिद जैसे उसको लेने जा रहा है, तो मोहसिन देखना बच्चों क्या करता है, उसके मुंह में डाल देता है। हामिद जैसे ही लेने जा रहा है, तो मोहसिन डायरेक्ट उसके मुंह में, खुद के मुंह में डाल देता है। बच्चों ऐसा कभी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी चीज है वह एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, भले छोटी से छोटी चीज हो, कम से कम चीज हो, खाने पीने की या कोई भी चीज हो, हमें उसके साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ शेयर करना चाहिए। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। ऐसा किया तो यह सारे फ्रेंड हंसते हैं। हामिद खिसिया कर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है। वह कहता है कि मिठाई ऐसी कौन सी बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। वह क्या कहता है कि किताब में इसकी बहुत सारी बुराइयां लिखी है। बच्चों देखिए, मिठाई के बाद अब कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है, और सारे लोग हैं उस पर आकर्षण नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको वह सारी चीजें हैं वह नहीं लेनी थी, इसलिए हामिद लोहे की दुकान की ओर रुक जाता है, और उसको ख्याल आता है कि दादी के, मेरी दादी है अमीना है, उसके पास चिमटा नहीं है। वह जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। चिमटा लेकर जाकर मैं दादी को दूंगा तो वह कितनी खुश होगी, उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और क्या कहेंगी। वह ऐसा सोचता है कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए, मम्मी के लिए चिमटा लाया है, उसको हजारों दुआएं देंगी। और वह जाकर चिमटे वाले के पास जाता है, वो बोलता है कि भैया यह चिमटा कितने का है। दुकानदार उसकी ओर देखता है और कहता है कि 6 पैसे का। कितने पैसे का? 6। हामिद का दिल बैठ जाता है, उसको चिंता होने लगती है, उसका कलेजा मजबूत करता हुआ बच्चों बोलता है कि 3 पैसे लोगे, मेरे पास 3 पैसे हैं, आप 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया।
दुकानदार ने घुड़कियां न सुननी पड़े, यानी कि दुकानदार की कुछ भी सुनना न पड़े, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं बोला, चिमटा दे दिया। दुकानदार की उसको डांट भी, यानी घुड़किया यानी कि डांट भी ना सुननी पड़े। और क्या किया, दुकानदार ने चिमटा उसको दे दिया। और मानो ऐसा लग रहा था कि बंदूक और कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से वह अड़कता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई बच्चों। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से बच्चों ले लिया था। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। हामिद है, वह दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा है, वह कितने रुपये का दिया। और वह बच्चों खुशी से उछलती है तो भिजती है, वह नीचे गिर जाते हैं और सुर लोग सिधारे, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वह टूट जाते हैं। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया, यानी कि वह भी टूट गया। मोहम्मद को तो ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया। महमूद का जो ठोकर लगने पर सिपाही है अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया, और उसकी एक टांग टूट गई, और उसकी एक टांग है बच्चों वहां टूट जाती है। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ जाती है और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। और बच्चों वह सहसा एक चिमटा देखती है तो वह चौंक जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर माँ का प्रेम हमें यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है कि माँ और बच्चों का जो प्रेम होता है बच्चों, वह कितना अनोखा होता है, प्यारा होता है। बच्चा है वह कहीं पर भी दूर चला जाता है तो माँ उसको अपनी गोदी में ले लेती है, उसको प्यार करने लगती है। और वह कहती है, यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया, यानी कि मैंने पैसे का लिया है। कितने पैसे का? अमीना है वह कहती है 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली और कहा, कैसा ना समझ तू लड़का है, दोपहर हो गया है, तूने कुछ खाया नहीं है, तूने कुछ पिया नहीं है, और सिर्फ चिमटा लेकर उठाकर लाया है तू मेरे लिए। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां हैं बच्चों, वह तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए माँ चिमटा लेकर आई हूँ। बुढ़िया का जो क्रोध था बच्चों, वह स्नेह में यानी कि प्रेम में बदल जाता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर कितना प्यारा दृश्य हमें दिया गया है, कितना करुण भाव हमें बताया गया है कि माँ और बेटे का जो प्रेम होता है वह एकदम अलग होता है। कितना त्याग, कितना विवेक, दूसरे को खिलौने लेते हुए, मिठाई खाते हुए उनका मन कितना ललचाया होगा। अब उसकी माँ है, अमीना दादी है, वह सोचती है इतना जब्त, यानी कि उसमें सहन करने की इतनी शक्ति मेरे बेटे हामिद में से कहाँ से आई होगी। उसकी अमीना दादी है, वह सोचती है। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आ गई। अमीना का मन एकदम गदगद हो गया, यानी कि अब उसको रोने जैसा आ गया, और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआ या आशीर्वाद देने लगी। बच्चों आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह चैप्टर प्रेमचंद जी ने लिखा है। बच्चों अब रिवीजन शीट में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें फर्स्ट वन, अमीना अपनी कोठरी में क्यों रो रही थी? बच्चों क्यों रो रही थी? क्योंकि ईद का जो त्योहार था उस दिन उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद का सिपाही कैसा था? बच्चों मोहम्मद का सिपाही था, वह कैसा था? मोहम्मद का सिपाही खाकी वर्दी पहने हुए, लाल पगड़ी बांधे हुए तथा कंधे पर बंदूक रखे हुए था। ओके बच्चों, हमने चैप्टर है वह पढ़ा, इसलिए आपको यह चैप्टर रिवीजन हो गया। आपको इसके आंसर यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद विस्तार में क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट वन, हामिद क्यों प्रसन्न रहता था? बच्चों
क्यों रहता था बच्चों प्रसन्न? हामिद को बताया गया था उसकी अमीना दादी ने, उसकी बूढ़ी अमीना दादी ने, उसके अब्बा है वह रुपये कमाकर बहुत से खिलौने लाएंगे तथा उसकी अम्मी है वह अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। ओके बच्चों, इसलिए वह प्रसन्न यानी कि खुश रहता था। उसके बाद सेकंड, लोहे की दुकान पर हामिद को क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया? हामिद को ख्याल आया बच्चों कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वह रोटियां उतारती है उस समय उसके हाथ है वह जल जाते हैं। अगर चिमटा वह दे देगा तो दादी उस कितनी खुश हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिए गए शब्दांशों को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर दौड़ कर, तो यहाँ पर जोड़कर हमें शब्द बनाना है। दौड़ कर, बजा, उसको कर जोड़कर बजा कर, खेल, तो यहाँ कर जोड़ना है, बजा कर, खेल कर, बढ़ कर, आकर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, आपको वाक्य अपने आप बनाना है, चिमटा और रेवड़ी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द को हमें लिखना है। खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? बदबू। बुराई शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा? भलाई। क्रोध, अक्रोध अथवा तो क्षमा। सद्भावना तो दुर्भावना। ओके बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। उसमें फर्स्ट वन, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। बच्चों यह तो आपको आता ही होगा। यह कौन बोलता है? हामिद बोलता है। किससे कहता है? अपनी दादी से कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था, इसलिए वह कहता है। उसके बाद सेकंड, रेवड़ी लेना कितनी खुशबूदार है। यह कौन बोलता है? मोहसिन ने कहा। बच्चों किससे कहा? याद है आपको? हामिद से कहा। क्यों कहा? क्योंकि हामिद ने कोई मिठाई ही नहीं खरीदी थी, इसलिए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हमें उत्तर लिखने हैं। बच्चों आपको यह गद्यांश से वह अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर लिखने हैं। ईद रमजान के कितने दिनों के बाद आती है? 30 दिनों के बाद आती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे आपको आंसर लिख लेने हैं। आज बच्चों मैंने जितना करवाया है उतना आपको होमवर्क में एक बार अच्छे से रीड करना है और अच्छे हैंड राइटिंग करके लिखने हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।